कंटेंट ज़िंदगी बन जाता है तो परफॉर्मेंस कहाँ ख़त्म होती है और हकीकत कहाँ शुरू होती है? दिस इज़ अ डीप येट ऑब्वियस क्वेश्चन इन टुडेज डिजिटल एज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में अपनी ज़िंदगी की नुमाइश करना एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। इन्हीं लोगों को आवाम पसंद भी करती है और जब बुरा वक्त आता है तो ज़मीन पर भी पटक देती है। हर दिन एक नई स्टोरी, एक नई वीडियो, एक नई पोस्ट बनाना मामूल बन जाता है। कभी कोलैबोरेशन, कभी पेड कंटेंट, हकीकत तो ये है कि जब आप अपनी असल ज़िंदगी को दुनिया के सामने पेश करते हैं फॉर लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स एंड शेयर्स, तो वक्त के साथ साथ आपका हर दिन एक स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस बन जाता है और इसी चक्कर में आपकी एक्चुअल फीलिंग्स, इमोशंस और रिलेशनशिप्स कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं या शायद ख़त्म ही हो जाते हैं। इसी थीम पे स्टार्ट होती है नेटफ्लिक्स इंडिया की रिसेंटली रिलीज मूवी कॉल्ड कंट्रोल, स्पेल्ड CTRL, जैसे हमारे कीबोर्ड्स पे लिखा होता है। It starts off as a light rom-com story but then quickly changes turn into a sci-fi thriller. And not just any thriller, this movie will make you question your future and your kids' future. सबसे बड़ा सवाल पूछने का ये है कि इस AI के दौर में जबकि हमारे पास हर चीज़ एक स्वाइप और टैप पे अवेलेबल है, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी पे बहुत कंट्रोल रखते हैं। आफ्टर ऑल दुनिया की तमाम इन्फॉर्मेशन और ऑप्शन तो हमारे हाथ में है। लेकिन लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है? क्योंकि हमारे डिसीजंस जो हम समझते हैं हमारे कंट्रोल में हैं, अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एल्गोरिदम्स और ट्रेंड्स के हाथ में होते हैं। तो क्या हम वाकई अपने फैसले खुद कर रहे हैं या सिर्फ उन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर रहे हैं जो हमें ये डिजिटल सिस्टम्स और AI ऑफर कर रहा है? सो हु रियली हैज़ द कंट्रोल टू आवर लाइव्स? इन्हीं सब प्रेसिंग क्वेश्चंस को ये मूवी प्रेजेंट करती है एक स्टोरी की फॉर्म में। सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, वेल, वी आर नॉट रेडी फॉर देम, बट दिस इज एग्जैक्टली वाई वी need to be made aware and informed. So without any delay, let's start today's review of the movie Control. Hi everyone, this is Sanya. Welcome back to my channel and this series जहाँ हम रिव्यू करते हैं ट्रेंडिंग स्टोरी लाइन्स, मूवीज और कैरेक्टर्स को to help you decide what you need to watch. Before we go on, do hit the subscribe button and click the bell icon for notifications. Anyway, बात हो रही थी मूवी कंट्रोल की, which is trending on top 10 on Netflix India at the moment. Starring in the movie is Ananya Pandey. A lot of people are saying that Ananya once again is playing herself in the movie. खैर, मूवी की स्टोरी में एक यंग गर्ल है कॉल्ड नलिनी और नैला, बिलोंग्स टू अ स्मॉल फैमिली फ्रॉम दिल्ली। ये यंग है, एम्बिशियस है, ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स फॉर हर सेल्फ। शी ऑल्सो हैज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अबाउट हर फैमिली बैकग्राउंड, जैसे जवानी में हर किसी को होते हैं। सो शी इज़ नाउ लिविंग इन मुंबई, अ मोर मेट्रोपॉलिटन सिटी विद फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी एंड अर्बन लाइफ। Here she meets the love of her life. They live together and make a very cute social media favorite kind of couple. One of those couples जिसको देख के हर कोई एक दफ़ा तो ज़रूर ये सोचता है, why can't we be like them? अभी एक मिनट लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि रियल लाइफ में हम कितने ज़्यादा ऐसे सोशल मीडिया कपल्स को जानते हैं। आई मीन, आई कैन नेम अ फ्यू, सो 5 out of 5 फॉर एलिवेंस। सो ये दोनों मिलके एक सक्सेसफुल व्लॉगिंग चैनल रन करते हैं बाय द नेम एन्जॉय, जिसकी ह्यूज पब्लिक फॉलोइंग है। Every moment of their day is about clicking perfect pictures for brands, putting up sponsored content, and basically doing anything one would do for views and likes. करने वाले हैं, but I'm on my way to surprise him. They're earning a lot of money through this because so many brand deals. Everything is just perfect. But things take a 360 degrees turn when Nella finds her boyfriend cheating on her, and that too on a live stream. ये वीडियो वायरल हो जाती है और कुछ ही घंटों के अंदर नेला बिकम्स अ लाफिंग स्टॉक फॉर द इंटरनेट विद पीपल डूइंग रिएक्शन वीडियोस एंड मेकिंग सॉन्ग्स आउट ऑफ हर मिजरी। क्योंकि उसने अपना पूरा रिलेशनशिप पब्लिक किया होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डू एनी डैमेज कंट्रोल। नाउ एवरीबडी इज ट्रॉलिंग हर ऑन द इंटरनेट एंड ब्रांड्स नो लॉन्गर वांट टू वर्क विद हर। तो कुछ ही दिनों के अंदर उसकी पूरी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो जाती है। इस मिजरेबल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए नेला डिसाइड करती है कि वो अपना ऑनलाइन पास डिलीट करेगी और अपने आप को रीबर्थ देगी सोशल मीडिया पे। इसके लिए वो साइन अप करती है एक AI टूल पे कॉल control.ai और क्रिएट करती है एक AI पावर्ड असिस्टेंट। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए वो एक्सेप्ट करती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस विदाउट रीडिंग, ऑब्वियसली, लाइक ऑल ऑफ अस। आई मीन, हु हैज़ गॉट द टाइम टू रीड 1 or 2 पेजेस लॉन्ग बुलेट पॉइंट्स। इस असिस्टेंट का काम होता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी तमाम मेमोरीज को इरेज करना, विच इंक्लूड्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोटोज एंड वीडियोज़। और इस काम के लिए वो AI टूल को कंप्लीट एक्सेस देती है अपने माइक्रोफोन का, अपने कैमरा का, ऑल फाइल्स एंड कॉन्टैक्ट्स। एंड दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट गेटिंग सुपर क्रीपी। Though her strategy works and she regains her social media influence and followers, there is something else going on in the background that Nella is not aware of. ये AI टूल अब नेला का पर्सनल असिस्टेंट बन चुका है, मैनेजिंग हर कैलेंडर, बुकिंग ब्रांड डील्स फॉर हर, रिस्पॉन्डिंग टू हर ईमेल्स, बट इट इज़ फार मोर कैपेबल देन व्हाट शी साइंड अप फॉर।
Let's just say that the obsessive use of AI can end up being very destructive on a personal level. नेला और उसके बॉयफ्रेंड के साथ अल्टीमेटली क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज दैट्स फॉर यू टू वॉच. अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है देन यू ऑब्वियसली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. खैर आपने देखी है कि नहीं देखी, दिस मूवी रेजेज अ कपल ऑफ टफ क्वेश्चंस दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. Whether we like it or not, it is a fact that we are living in the age of addictive technology. So let's quickly talk about all the tough questions that this movie raises. Number 1, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए किस हद तक अपना फ्रीडम गिव अप करने के लिए तैयार हैं. दिन के 16 से 18 घंटे हम या तो अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी किस्म की डिजिटल डिवाइस के साथ एंगेज होते हैं, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, टैबलेट एक्सेट्रा. I then we are signing up for a new app for deliveries, riding services, social connections, entertainment. हमारे माँ बाप, फैमिली, पार्टनर को हमारे बारे में इंफॉर्मेशन हो कि ना हो, हमारे आईफोन को हमारे बारे में सब पता है, शायद हमसे भी ज़्यादा. मतलब कब हम लोग ऐसे हो गए कि हमने अपनी कॉग्निशन और नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को छोड़ के सिर्फ एल्गोरिदम की रिकमेंडेशंस पे रिलाई करना शुरू कर दिया. कितनी दफ़ा हम सबके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो लाजमी हुआ है और मुझे यकीन है कि आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि हम सिर्फ किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इज़ अ नंबर ऑफ एड्स ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस पॉपिंग अप ऑन आवर स्क्रीन. This is not happening by accident. There is technology being created with the intention of manipulation. This technology has the ability to control our choices and narratives. It's also able to control what information we see. So, the question to ask is who is making our decisions and who really has the control to our lives? Another question to ask is कि क्या AI development और integration की कोई ethical boundaries हैं? How far it is allowed to go? कोई भी XYZ एजेंसी एक सर्टन अमाउंट की बिड लगा सकती है टू सेंड हाईली स्पेसिफिक एंड टारगेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन योर स्क्रीन्स इन द फॉर्म ऑफ एन एड intended to make you perform certain actions. Imagine the consequences. Political agendas perpetuate हो रहे हैं. Election results are being meddled with. Read about Russia's involvement in US 2016 elections. क्या consequences होंगे इस सब के? Imagine a world जहाँ factual information कम है बल्कि हर कोई अपनी version of reality के ऊपर operate कर रहा है. That will be a chaotic place to live in. Well, it is because it has already started happening. आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले यूके में क्या हुआ था following the murder of 3 young girls in Southport. Based on digital disinformation, there was real loss of life and major property damage. State had to ultimately step in to reinforce law and order. So these are some of the deeper themes of this movie. मूवी ने एक्सप्लिसिटली किसी भी प्लेटफॉर्म या ऐप का नाम नहीं लिया. जितनी भी ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स मूवी में दिखाए गए हैं सबके सपोज नेम्स हैं, लेकिन हम सबको पता है कि इन सपोज नेम्स की आड़ में एक्चुअली किन प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, बिकॉज वी ऑल यूज दोज प्लेटफॉर्म्स ऑन अ डेली बेसिस. As for the screenplay and the visuals, I feel like the movie did an okay job. मूवी को बनाने में स्क्रीन लाइफ टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 95% ऑफ द सीन्स हमें डिजिटल स्क्रीन्स के थ्रू दिखाए जा रहे हैं, थ्रू अ लैपटॉप और अ मोबाइल इंटरफेस और वेब कैम और सिक्योरिटी कैम. इस तरह के सीन्स विजुअली बोरिंग हो जाते हैं क्योंकि हमें मूवी में एग्जैक्टली ये देखने की आदत नहीं होती. सो मूवी के शुरू में मुझे भी ऐसा फील हुआ था, बट एज द स्टोरी बिकम्स मोर सस्पेंसफुल दैट फीलिंग काइंड ऑफ फेड्स अवे. As for the actors, the major screen time goes to Ananya obviously, and she did an okay job with that. जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, her role is very similar to what she played in खो गए हम कहाँ and Call Me Bae. So probably she needs to take up more challenging and diverse roles now. All of the other actors have limited presence. The boyfriend is played by Vihan Samad and he does an okay job with that. The AI assistant is voiced by Apar Shakti Khurana and he does an amazing job. His voice feels very robotic. Combined with the screenplay, it comes out to be very cringe and creepy, which was a requirement of the story. For me, the Control movie was definitely a fresh breather from the traditional Bollywood crap, और मैंने recently जितनी भी Bollywood movies देखी हैं उन सब में से this was a better watch. I will rate this movie 3.75 out of 5. A lot of people are saying that these kind of topics are already touched in Bollywood and this is just a copy of it. But isn't that true for practically every Bollywood movie? It's about time we start making these topics more mainstream. Lastly, I think nothing is going to change immediately after watching this movie, but the one thing we can do is to recognize that there is a potential flip side of this AI takeover, and we should not be naive to it for our own sakes.